रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूँ, पकौली बिदुपुर से। याद है आज कौन सा दिन है? आज दिन है आओ अंग्रेजी सीखे का। जी हाँ, आओ अंग्रेजी सीखें। ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है और करीब करीब अब तक 4 या 5 एपिसोड जा चुके हैं और रिस्पांस बहुत अच्छा है। खास करके बच्चे बहुत ज्यादा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ये कार्यक्रम बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जब हमने कहा था ना कि रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर इसी तरीके के कार्यक्रम हम लेकर आएंगे जहां कहीं ना कहीं विकास के बीज जरूर होंगे। उस कार्यक्रम में आप जितना सिंचित करेंगे, आप जितना उसमें खाद पानी देंगे, यानी मेहनत करेंगे, आप जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। और आओ अंग्रेजी सीखें, उसी कड़ी में लिया गया निर्णय था कि हम आप लोगों के बीच, वैसे लोगों के बीच जो अंग्रेजी नहीं जानते, दूसरे को बोलता देखकर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें ये भावना आ जाती है कि काश हम भी अंग्रेजी बोल पाते। उन लोगों के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। माधुरी कुमार, द टाइम्स ऑफ इंडिया की सीनियर जर्नलिस्ट पत्रकार हैं, उनके साथ मिलकर आज भी हमारे साथ बैठी हैं माधुरी कुमार यहाँ रेडियो गूंज के स्टूडियो में। और बातें चलेगी कि अंग्रेजी कैसे सीखी जाए, क्या किया जाए कि हम भी 2 लाइन अंग्रेजी बोल सकें। उनको बुलाएं, उससे पहले हम आपको बताएं कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं इस बाबत, यानी अंग्रेजी सीखने के बाबत, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर है 8340686641, 8340686641। और दूसरा नंबर है 9835039435, 9835039435। ये व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आप रेडियो गूंज के स्टूडियो आना चाहते हैं, ऑफिस आना चाहते हैं, तो रेडियो गूंज का पता है रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, सुप्रामेंटल फाउंडेशन, इंडियन बैंक, पकौली में है। उसके पास में ही हमारा ये ऑफिस है, स्टूडियो है रेडियो गूंज का। तो रेडियो गूंज पर आओ अंग्रेजी सीखे में आप सबों के स्वागत कर लेने के बाद हम स्वागत करते हैं माधुरी कुमार का, जो हमारे सामने बैठी हैं। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे अंग्रेजी पर बातचीत चल रही है। और माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आओ अंग्रेजी सीखे के इस मंच पर। राजेश जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बेहतरीन से कार्यक्रम में बुलाने के लिए रेडियो गूंज के स्टूडियो में। मैं तो आह्लादित हो जाती हूँ जब भी इस परिसर में कदम रखती हूँ। मुझे मेरे श्रोता याद आने लगते हैं, मुझे मेरी अंग्रेजी याद आने लगती है। क्या आपने कहा आह्लादित हो जाती हूँ? इसकी अंग्रेजी में अगर एक्सप्रेशन माने तो क्या होगा? इसकी अंग्रेजी होगी I am delighted to be here. Delighted. Okay, delighted. आह्लादित, delighted. चलिए, कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। मैं कहना यही चाह रही हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो कई कड़ियों से इस परिसर में आ रही हूँ और बहुत कुछ अपने लिसनर्स को बता भी चुकी हूँ। हाँ। पर एक चीज मुझे बड़ी उत्सुकता होती है जानने की कि मेरे लिसनर्स कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरी बातों को, कितना सीख पा रहे हैं, उनकी ग्राह्य क्षमता क्या है। इसकी अगर कोई फीडबैक मुझे मिल जाती ना, तो मेरा भी उत्साहवर्धन हो जाता और लिसनर्स भी
कान खड़े करके इस दिन का इंतजार करते कि क्या बोला जाएगा। बिल्कुल सही। अगर हम कोई काम करते हैं तो सामने से ये दिखना भी चाहिए कि उसे किस रूप में लोग ले रहे हैं। माधुरी जी, अभी हमने कहा आपसे ना कि खास करके बच्चे जो हैं स्कूल के इस अंग्रेजी वाले कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग भी इसको कुछ कुछ सुनना शुरू किए हैं। और आपको बताएं कि रेडियो गूंज की तरफ से हम स्कूल्स में जाकर इस कार्यक्रम के प्रचार में भी लगे हैं, इसको सुनवाने की स्थिति में भी लगे हैं, क्योंकि अगर जो बच्चे सुनेंगे तो उनका फायदा होगा। कहावत है ना कि हम अपना काम अनवरत करते चलें, हाँ, लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे और इसकी सुगंध फैलती चली जाएगी। क्यों, क्या कहती हैं माधुरी जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा आपने बहुत उत्साहवर्धन कर दिया कि आप स्कूल्स में जाके इस कार्यक्रम का प्रचार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रयास को तो रंग लाना ही है एक न एक दिन, और बिल्कुल लोग आते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा और कार्यक्रमों का सिलसिला भी बढ़ता जाएगा। आज किस बात पर चर्चा होगी माधुरी जी? आज मैं बताने जा रही हूँ कुछ छोटे छोटे वाक्यांश। हाँ। जिन लोगों को भी अंग्रेजी बोलने या सीखने की आवश्यकता है ना, ये छोटे वाक्यांश या फ्रेजेस, हाँ। ये लिटररी इंडिस्पेंसेबल है। मतलब इनके बिना बोलचाल की भाषा पूरी नहीं होती। मैं भी बहुत ऐसे वाक्यांश है। तो मैं किस बात से शुरू करूं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, छोटे छोटे जैसे आइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं अभी यही बोलने जा रही थी कि अभी अभी आपने मेरा स्टूडियो में बड़े गर्म जोशी के साथ स्वागत किया, तो मैं उसे अंग्रेजी में कैसे कहूंगी? यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। बिल्कुल। अगर आप किसी वेलकम शब्द का देखिए कैसे कैसे प्रयोग होता है। जी। आप स्टूडियोज में आए, मैं आई, आपने स्वागत किया, आप कह रहे हैं यू आर वेलकम जी। आपका काम किसी आदमी ने कर दिया जी, ठीक है जी, और मैं उस आदमी को धन्यवाद देती हूँ जी, और अगला उसको कैसे रेसिप्रोकेट करेगा मेरे धन्यवाद को? यू आर वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब आपका काम करके मुझे खुशी मिली जी। इसको कहने का दो तरीका है। इट्स माई प्लेजर। ओके। ये मेरी खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ पाया जी। बड़े छोटे से 3 शब्द है, इट्स माई प्लेजर जी। या फिर आप क्या कहेंगे? यू आर मोस्ट वेलकम। जी जी जी। आपका स्वागत है, आपके लिए मैंने कोई एहसान नहीं किया जी। तो वेलकम शब्द जो है ना, स्वागत के साथ साथ अपने अंदर कई तरह के अर्थ को समाये हुए रहता है। तो सुना आपने, वेलकम शब्द का इस्तेमाल बताया माधुरी जी ने, है ना। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर आओ अंग्रेजी सीखें, ये कार्यक्रम चल रहा है। माधुरी जी, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से ये जो आपने कहा था हमारे श्रोताओं के लिए बताएं, क्योंकि एक बार थोड़ा सा कम पड़ता है। एक आध बार और बता दीजिए इसके बारे में। जी, मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ। आपके पास कोई आता है, आप उसे आदर सम्मान के साथ बैठाते हैं और कहते हैं आपका स्वागत है। आप क्या कहेंगे? यू आर वेलकम सर, यू आर वेलकम मैम, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। और दूसरे तरीके से वेलकम कैसे कह सकते हैं? आपका काम किसी ने कर दिया हो, आप एहसानमंद है अगले व्यक्ति के, आप उसे धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। तो अगला आपको कैसे उत्तर दे सकता है? यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब मैंने आपका काम करके आप पर कोई एहसान नहीं किया, आपका बहुत बहुत आभार है। और दूसरा तरीका क्या है? इट्स माई प्लेजर। मतलब ये मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। अगर सम्मान की बात होगी तो आप कहेंगे इट्स अ ऑनर टू मी। इट्स अ ऑनर कि मैंने आपके लिए ये किया या मैं आपके लिए ये काम कर पाई। इट्स माई प्लेजर और इट्स माई ऑनर और इट्स एन ऑनर टू मी। ये तरीके वार्तालाप के होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने दोहरा भी दिया। मुझे उम्मीद है लिसनर्स या बच्चे जो भी सुन रहे होंगे उन्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। वेलकम का कोई और इस्तेमाल या नहीं, मोटे तौर पर इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है राजेश जी, पर चूंकि अभी हम एलिमेंट्री बातें बता रहे हैं तो मैं यहीं पर इस शब्द को विराम देती हूँ। फिर आगे मैं और बढ़ूंगी। प्रारंभिक बातों के लिए अभी इतनी चीजें काफी हैं।
आगे बढ़ते हैं। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूं और अभी हमारे सामने बैठी हैं माधुरी कुमार। द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार की वरिष्ठ पत्रकार हैं और अंग्रेजी पर चर्चा हो रही है। छोटी छोटी चीजों पर बातें कर रहे हैं जिससे अगर आप सीख जाएंगे ना तो आपको यह एहसास होगा, अपने आप में थोड़ा सा गर्व महसूस होगा कि आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस कार्यक्रम को लेकर, आओ अंग्रेजी सीखें ये कार्यक्रम को लेकर, तो नंबर नोट करें। नंबर है 8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435। इन दोनों नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। माधुरी जी आगे कहाँ ले चल रही हैं? आगे मैं आपको थोड़ी मजेदार एक फ्रेज बताऊंगी। हाँ बताइए बताइए। हर बात में ये बच्चे खासकर युवा पीढ़ी बहुत इसका इस्तेमाल करती है और बड़े भी कहते हैं ना हिंदी में, अरे भाई नजर न लगे। अच्छा आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग अरे भाई आपको नजर न लगे। हाँ। आप इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? बहुत छोटा सा शब्द है और हर बात में लोग इस्तेमाल करते, वो है टच वुड। टच वुड, हाँ टच वुड। टच वुड, हाँ। पता नहीं लकड़ी में कौन सी बात होती है, लोग लकड़ी को छू के और कहते हैं टच वुड, मतलब कहीं नजर न लगे। जो बात हमने कहीं किसी को लगे नहीं। हाँ 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 हाँ। मतलब काम आपका अच्छे से चलता रहे, हाँ। आप तरक्की करते रहे। टच वुड। मैं किसी को कहती हूँ अरे आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज, टच वुड, नजर न लगे, मतलब आपको नजर नहीं लगे। तो मैं पिछले बार भी सोच रही थी कि इस फ्रेज को अपने लिसनर्स को जरूर बताऊंगी, क्योंकि युवा पीढ़ी बात पीछे इन शब्दों का यूज करती है, टच वुड टच वुड टच वुड। इट्स अ वेरी कॉमन यूज एंड अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन, पर लोग इसका बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं जी। तो ये टचवुड जो है वो इस्तेमाल हो सकता है बातचीत की भाषा में। अच्छा एक शब्द और है, बात करते करते बीच में कई बार कहते हैं यू नो। देखिए ये जो यू नो होता है ना, ये एक तरह का मुद्रा दोष है, ये नहीं बोलना चाहिए। जब सही भाषा में आप इंटरैक्शन कर रहे हैं और भाषा की आप पर पकड़ है, आप क्या बात पीछे हिंदी में बोलते हैं, तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो। हम तो ऐसा नहीं बोलते हैं किसी को। आप बात कर रहे हैं तो किसी विषय पर बात करते रहते हैं। माधुरी जी एक बात और, यू नो के अलावा आई मीन हाँ। फिर भी चलता है। हाँ। मतलब ये बहुत साधारण सा बात है, मेरे कहने का तात्पर्य जी I mean this। तो कितनी बार इसको बोला जा सकता है? नहीं, ये भी बार बार नहीं बोल सकते हैं, ये हर दो सेंटेंस के बाद I mean मतलब अगर आप बार बार I mean कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास शब्दों के भंडार की कमी है। Exactly। तभी आप बार बार किसी चीज को मेरा मतलब, ये हिंदी में भी है, बांग्ला में भी है, उर्दू फारसी, जहाँ देखिए अगर आप बार बार कहेंगे मेरा मतलब, तो ये बहुत सुनने में खराब लगता है। इन द सेम वे इन इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू फ्रीक्वेंटली से I mean, it's bad, it sounds bad, so please do not use this expression again and again। एक आध बार आप बोल सकते हैं I mean मतलब मेरा कहने का ये औचित्य। जी। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर अभी बातचीत चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग नोट पर है ये बात। आई मीन बहुत अच्छा लग रहा है, आई मीन ये कहना सही नहीं है। आओ अंग्रेजी सीखे में बात हो रही है माधुरी कुमार से, और हम उनके साथ मिलकर ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें ये भावना है कि वो अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी सीख जाएं। चाहे किसी उम्र में, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। माधुरी जी क्या अगला शब्द क्या है जो आपने आज कहा था कि छोटे छोटे फ्रेजेस को, छोटी छोटी चीजों को? मैं और फटाफट 2-4 बता के जी फिर एक विराम लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस कार्यक्रम में आप थोड़ा लिसनर्स का मनोरंजन भी करते हैं। तो छोड़िए जाने दिए, तो गाना सुन लेते हैं, बाद में बात करेंगे। बिल्कुल, मैं भी वही चाह रही थी कि एक गाना हो जाए बढ़िया सा, एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग मैं सुनवाना चाह रही हूँ। कौन सा अगर दिमाग में है तो बताइए। बिल्कुल, ये लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ गीत है। हाँ। फिल्म संत ज्ञानेश्वर से, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यानी अंग्रेजी अगर आप सीख रहे हैं तो अगले छोटे भाई बहन को भी बताते चलिए, दादाजी को भी बताते चलिए, गाना सुनाया जाए।
गाना बहुत ही खूबसूरत था माधुरी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतना इंस्पिरेशनल गाना सुनाने के लिए। रेडियो गूंज पर कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम है आओ अंग्रेजी सीखें। जी हाँ, आओ अंग्रेजी सीखें, बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आपके फोन कॉल्स बताते हैं। आओ अंग्रेजी सीखें, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, आपका, हमारा, हम सबका अपना कार्यक्रम। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें जरूर भेजिए। हमारा नंबर है 8340686641, 8340686641, और हमारा दूसरा नंबर है 9835039435। जी हाँ, 9835039435। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात चल रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी माधुरी जी ने बताई, जैसे यू नो या आई मीन, इस तरीके के शब्दों का बार बार इस्तेमाल करना ठीक नहीं है अंग्रेजी में, है ना। आइए माधुरी जी से बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करते हैं। क्या है आपके पिटारे में अभी जो आप गाने से पहले बताने जा रहे थे? शब्द को फिर मैं बताना चाहूंगी। आप पूछ रहे थे कि वेलकम शब्द को और आप कैसे कह सकते हैं। जी जी। अच्छा, आप बताइए, आपके पास कोई आता है, आप कहते हैं आइए बैठिए, हाँ, यू वेलकम। यू आर बोलने की भी जरूरत नहीं है, वेलकम सर, ओके, वेलकम जी, मतलब आइए। हाँ हाँ, तो ये भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन हो जी, गया, आइए। कोई भी गेस्ट भी आए, कोई आए, किसी को भी आए तो वेलकम का, जी आप जी ऐसे वेलकम करते हैं। जी जी। और एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे किसी बात पे हम कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए, हाँ, मैं ये काम करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊंगी। जी, ये बाय हुक एंड और बाय क्रुक, इट्स अ टफ एक्सप्रेशन। मैं बिगिनर्स की बातें बता रही हूँ। ओके। एक छोटा सा एक्सप्रेशन है कि कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, आई विल डू इट टुडे। ये काफी लंबा हो गया। कम व्हाट मे, 3 शब्द, कम व्हाट मे, ये शब्द नहीं लंबा हुआ, कम व्हाट मे, कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं ये खाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊंगी। कम व्हाट मे आई विल डू इट टुडे, ओके, कम व्हाट मे आई विल ईट इट टुडे। सो कम व्हाट मे इज अ वेरी कॉमन, व्हाट मे 3 शब्द है, कम व्हाट मे एंड मे, आई विल डू दिस वर्क, राइट। कुछ भी हो जाए जी जी, मैं जरूर ये काम करूंगी, ठीक है। एक और शब्द मैं, आपने सुना होगा, अंग्रेजी में चीयर्स कहते हैं। हाँ, खुशी के मौके पर चीयर्स। चीयर्स, हाँ, ये चीयर्स एक ऐसा शब्द है, उसके साथ एक एक्सक्लेमेटरी मार्क या विस्मयकारी चिन्ह लगता है। चीयर्स का मतलब क्या होता है? किन किन परिस्थितियों में हम खुशी का इजहार करते हैं, या इसके 2 तरीके, अगले को भी खुश रहने कहते हैं। जी, जैसे मैं किसी को बर्थडे विश कर रही हूँ, हैप्पी बर्थडे, cheer up, cheers, no, you just need to write cheers and an exclamation mark, मतलब आज खुशी का दिन है, खुश हो जाओ भाई, जी, cheers, जी। So cheers is one word, आप किसी का उत्साहवर्धन करते, आप अच्छा खेल देख रहे हैं, खिलाड़ी आपके सामने है, आप उसको बधाई देते हुए कहते cheers, हाँ, cheers, मतलब आपका उत्साहवर्धन करने का काम भी हुआ और अगला भी इस शब्द से खुश हो गया, उसका दिन बन गया। जी, तो आप इस शब्द को अपने जहन में बैठा लीजिएगा। Cheers word is a very very beautiful word and a beautiful expression in English language. जी। फिर आप कहते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, well done या very well। जी, तो सबसे अच्छा एक्सप्रेशन है वेल डन, अच्छा किया। और दूसरी बात, आप उसे कहते हैं बहुत अच्छा किया, ऐसे ही आगे प्रगति करते रहना, बी लाइक दैट। नो, आप कहेंगे वेल डन, कीप इट अप, यस, मतलब अपने इस परफॉर्मेंस को बनाए रखना, अपने इस प्रदर्शन को आगे भी बनाए रखना। यहाँ एक सवाल माधुरी जी, क्या वेल्डन के साथ वेरी का इस्तेमाल होगा? वेरी वेल डन। यस, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, वेरी वेल डन मतलब बहुत बहुत अच्छा काम किया। एंड कीप इट अप,
उससे मोटिवेशन लेवल अगले का और हाई हो गया जी। कि आपने साथ में उसे एक चैलेंज भी दे दिया, गोल भी दे दिया कि इसी प्रदर्शन को तुम अपना बनाए रखना, प्लीज कीप इट अप। जैसे हम लोग रेडियो गूंज पर अपना यही प्रदर्शन बनाए रहेंगे। मैं यही चाहूंगी दैट वी शुड कीप इट अप, द टेम्पो शुड बी द सेम। माधुरी जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, अगली आपके पसंद का कौन सा गाना हम सुनवा दें? जा रे उड़ जा रे पंछी। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। सचमुच बहुत अच्छा गाना था माधुरी जी। तो अब चलने का वक्त हो गया। चलने से पहले कोई छोटा सा टिप देना चाहेंगी? बिल्कुल, एक छोटा सा टिप है, जैसे मैं किसी को कहती हूँ ना, प्लीज बुरा मत मानना। हाँ। आप कैसे कहेंगे उसे अंग्रेजी में? डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। बुरा मत मानिएगा। हाँ। आप मेरी बातों का प्लीज बुरा मत मानिएगा। चलिए, मैंने आपके किसी बात का बुरा नहीं माना। आपने इतनी अच्छे तरीके से अंग्रेजी सिखाई है। क्या मैंने आपसे कोई बुरी बात कर दी थी क्या? या मेरे लिसनर्स को कुछ बातें बुरी लग गई? जस्ट आई एम जोकिंग कि आप आई, और ये बुरा मानने की बात है कि आप यहाँ से जा रही हैं, इसीलिए हमने ये कहा कि चलिए मैं बुरा नहीं मानता। मैं जा तो रही हूँ, तो मुझे तो लगता है कि मुझे फिर से रेडियो गूंज के स्टूडियो में FM 90 मेगाहर्ट्ज पे जो चल रहा है वहाँ पर आने का मौका मिलेगा और फिर बातें करने का मौका मिलेगा हमारे बेस्ट लिसनर्स से, जो कान ओढ़े बैठे रहते हैं, जो इंतजार करते हैं इस कार्यक्रम का बेसब्री से। थैंक यू माधुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, अभी हमारे साथ थी माधुरी कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की, रेडियो गूंज के स्टूडियो में, और कार्यक्रम आओ अंग्रेजी सीखे में बातचीत चल रही थी। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस कार्यक्रम की सफलता तभी होगी जब आप इससे लाभ उठाएंगे। आप अपने सुझाव हमें इस कार्यक्रम के बारे में भेज सकते हैं 8340686641 पर, और व्हाट्सएप कर सकते हैं 9835039435 पर। तो चलता है राजेश, आएगा एक बार फिर से रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। आप तब तक सुनते जाइए रेडियो गूंज, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता। गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर।